अगर आपको भी कभी कारोबार के मामले में, इज्जत के मामले में, तरक्की के मामले में कभी रिवर्स गियर लगे, यानी उल्टी गिनती आपकी शुरू हो, तो कभी बैठ के सोचना कि किसी का दिल तो नहीं दिखाया। मैं लिख कर देता हूं गारंटी के साथ, आजकल के नौजवान लड़के थोड़ी सी जिम विम कर ले, ताकत हो जाए, कोई बाइक से टकरा जाए, खुद टकराया पड़ाक से मारेगा, खुद टकराया बोलेगा दिखता नहीं है। जवानी के नशे में किसी पे जुल्म नहीं करना। तमाचा मारने वाला तमाचे मार करके भूल जाता है, तमाचा खाने वाला मजलूम कभी नहीं भूलता। जुल्म करने वाला जुल्म करके सो जाता है, मजलूम जुल्म सह के कभी नहीं सोता। उसके दिल की बद्दुआएं, उसके दिल की सांसें बद्दुआ बन के निकलती है। एक मर्तबा का वाकया था, ईद का दिन था, ईद का दिन, ईद के दिन दुगाना पढ़ के शौहर घर आया, बीवी को साथ लेकर दस्तरखान लेकर के बैठा। तवज्जो करना, दस्तरखान लेकर के बैठा, उतने में बाहर से आवाज आई, ईद का दिन है, कोई फकीर को खिलाने वाला। जैसे ही सदा आई, आवाज आई, ईद का दिन था। उसने कहा यार क्या लोग हैं, ईद के दिन भी चले आते हैं भीख मांगने के लिए। और अपने नौकरों से कहा इसको धक्के मार के भगाओ, ये जो आया है। कुरान कहता है अगर कोई आपके पास भीख मांगने आए, उसको भीख नहीं दे सकते हो ना, अच्छी बात कह के उसको टाल दो। कोई भीख मांगने है ना, आप उसको ये कहो भाई बाबा माफ करो, जाओ नहीं दे सकते, अच्छी गुफ्तगू, बल्कि अच्छी गुफ्तगू कह के टाल देना ये सदका देने से भी बेहतर है। आपने उसको इज्जत से रुक सकते ना, माफ कर दो बाबा, नहीं दे सकते, आप हमारे पास नहीं है, माजरत चाहते हैं, अच्छे अल्फाज कहो, सदका देने से बेहतर। और आपने सदका दे के उसका दिल दुखाया तो आपका सदका देना कोई काम नहीं, अच्छे अल्फाज से टाल। कुछ लोगों को देखते हैं, कहते अरे इतना हट्टा कट्टा है, भीख मांग रहा है, कमाता नहीं, चल भाग यहां से। आप ऐसा न करें। अगर आपको तलकीन ही करना है कमाने की, मैं भी करता हूं, पहली बात तो तंदुरुस्त लोगों को भीख मत दिया करो, मत दो भीख। बल्कि कुछ लोगों ने तो हमारे शहर में धंधा बना लिया है, छोटे छोटे बाप जो वो कौड़ियां खेल रहा है, बाप ताश के पत्ते खेल रहा है, शराब पी के पड़ा रहता है, जुआ खेलता है, ऐश करता है, छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगने पे लगा देते हैं। छोटे बच्चों को भी भीख मत दो, और मुसलमानों के बच्चों को तो खास तौर पे मत दो, मत दो उन्हें भीख, बिगाड़ रहे हो तो उन्हें भीख देकर। कुछ लोग ये कहते हैं कि इनको क्या हो गया, ये तो अब भीख भी देने से मना कर। मैं कहा कि मैं तो ये कहता हूं जरूरतमंदों को दो, इनको क्यों बिगाड़ते हो। अरे ये कौम का छोटा सा बच्चा आज मांग रहा है, ये कल कमा के कब खाएगा, इसको भीख मांग के खाने की आदत पड़ जाएगी, कमा के कब खाएगा। छोटी छोटी बच्चियां आज भीख मांग रही, देखते देखते जवान हो जाएगी, उसकी आबरू लूट ली जाएगी, यही तो होता है। ये सिस्टम खत्म करो शहर से। और वो रिकामे जो वो ऐश करते हैं बच्चों के भीख पर, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाओ, लेकिन आपका उस्लूब अच्छा हो, तरीका अच्छा हो। कोई हट्टा कट्टा भीख मांगा, भाई ये काम नहीं, तू काम से लग, तू काम कर। बल्कि आप अगर कर सकते हो तो ये भी करेगी, तू क्या हुनर जानता है मुझे बता, मैं तुझे करके देता हूं। उसको काम धाम करके दो, कुछ दिला के दो, ठेला लगा के दो, जो भी आप कर सकते हो करके दो। गुफ्तगू अच्छी करो, दिल मत तोड़ो उसका, मांगने वाले का भी दिल मत तोड़ो, अच्छे से बोलो, अच्छे से रुखसत करो। पहली बात तो आपसे ये कहता हूं, जो गांठ बांधने के लिए कहे ना, जबान इतनी मीठी कर लो कि बात कोई सुने तो कहे यार ऐसा लगता है जैसे किसी ने जबान में शहद घोल दिया है, शहद घोल दिया है जबान के अंदर किसी। ये चीज होती है, ये कैफियत होती है, ये मामलात होते हैं। ऐसे मोमिन की जबान बड़ी, हदीस पाक में आता है ना कि अच्छी गुफ्तगू करो, अच्छी गुफ्तगू सदके के मुतरादिफ है। बल्कि कुरान भी कहता है वक़ूलू कौलन सदीदा, लोगों से अच्छी गुफ्तगू करो, मीठी गुफ्तगू करो, दिल तोड़ने वाली गुफ्तगू मत करो, दिल जोड़ने वाली गुफ्तगू करो। तो उसने कहा इसको धक्के दे के निकालो बाहर, धक्के दे के निकालो। अब उसको धक्का जी, अब नौकरों को तो हुक्म था, नौकर ने जो धक्का दिया वो गिर पड़ा। जब वो गिर पड़ा तो उसने गिरते गिरते कहा मौला इसको अपनी दौलत पर बड़ा घमंड है, गुरूर है इसको अपनी दौलत पर, छीन ले इससे और मुझे दे दे। क्या कहा? छीन ले इससे और मुझे दे। बद्दुआ दी उसने, मजलूम था वो तो चला गया, खुदा जाने फिर कहां गया। दिन गुजरते गए,
इसका धंधा ठप होता गया, रिवर्स गियर लगा इसको। आप अपनी जबान में कहते हो ना रिवर्स गियर, रिवर्स गियर। अगर आपको भी कभी कारोबार के मामले में, इज्जत के मामले में, तरक्की के मामले में कभी रिवर्स गियर लगे, यानी उल्टी गिनती आपकी शुरू हो, तो कभी बैठ के सोचना कि किसी का दिल तो नहीं दुखाया। मैं लिख कर देता हूं गारंटी के साथ, जब तक आप किसी अहले दिल का दिल नहीं दुखाओगे तब तक आपकी उल्टी गिनती शुरू नहीं होगी। इज्जत के मामले में, वकार के मामले में, शान के मामले में, दौलत के मामले में आपने कहीं ना कहीं चूकी की है, गलती की है। अल्लाह के गुनाह करोगे, अल्लाह बड़ा करीम है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समद है, वो माफ करता है, नजरअंदाज करता है। लेकिन बंदों का दिल दुखाते हो तो फौरन पकड़ होती है, गिरफ्त होती है। इसलिए दिल दुखाने से परहेज करो। मुझसे एक मर्तबा इंटरव्यू में किसी ने पूछा था, एक जुमले में बताएं कि वली किसे कहते हैं। मुझसे किसी ने पूछा था, एक जुमले में बताएं कि वली किसे कहते हैं। मैंने एक जुमले में जवाब दिया था, जो अपने दिल को साफ करता है, जो अपना दिल संवार ले और दूसरों का दिल संभाल ले, वो वली बन जाता है। जो खुद का दिल संवार ले और दूसरों का दिल संभाल ले, वो वली बन जाता है। बस दिलों का मामला है विलायत का। विलायत का ताल्लुक दिलों का है। जब तुम अपना दिल संवार कर दूसरों का दिल संभाल लेते हो तो फिर तुम्हारे दिल का कनेक्शन खुदा से जुड़ जाता है, और खुदा से जुड़ने ही को विलायत कहते हैं। वरना तहज्जुद भी वली नहीं बनाती, मुसल्लों पर खड़े रहना भी वली नहीं बनाता, तस्बीहां जपना भी वली नहीं बनाती, हकों की सदाएं भी वली नहीं बनाती, इल्लल्लाह के नगमे भी वली नहीं बनाते। उस वक्त तक जब तक के दिल ना संवर जाए और लोगों का दिल ना संभालो। हजरत आरिफ रूमी मौलाना रूम कहते हैं कि अल्लाह के तरफ का रास्ता, अल्लाह की राह का, अल्लाह के घर की तरफ, वो तो घर और जमान मकान से पाक है, लेकिन उसकी तरफ, खुदा की तरफ जो रास्ता जाता है वो बंदों के दिल से होकर के जाता है। जो बंदों का दिल नहीं संभाल सकता वो कभी अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता। बंदों का दिल खुश करो, अल्लाह तक पहुंच जाओगे। तो अर्ज ये कर रहा था, उसकी उल्टी गिनती शुरू हुई, कारोबार ठप पड़ने लगा, ये हुआ वो हुआ, धीरे धीरे दुकानें बंद हुई, कारोबार बंद हुआ, नौकर चाकर गुलाम ये वो सब चले गए। आखिरी में खाने को मोहताज हुआ। जिसके घर से अपने मालेगांव के माहौरे में कह सकते हैं कि सोने का धुआं निकलता था, अब उसके घर में खाने को परेशानी है। उसकी बीवी ने कहा, मैं आपके साथ इस मुसीबत और मुश्किल में नहीं रह सकती, आप तो मुझे खिला भी नहीं सकते, मकान भी आपका बिक गया, मकान भी आपका बिक गया, मैं कह रहूंगी मेरी इज्जत पे हर्फ आएगा, आप मुझे तलाक दे दे। उसने तलाक दे दी, वो अपने मैके चली गई। ये चंद ही महीनों में पूरा खेल हो गया, एक बद्दुआ की वजह। कभी कभी बद्दुआ का असर बरसों बाद होता है, लेकिन होता जरूर। बद्दुआ कभी नहीं छोड़ेगी, जैसे बद्दुआ पीछे लगी रहती है आदमी की। एक शख्स बीमार पड़ा, बहुत तावीज किया, बहुत दबाबा किया, बहुत डॉक्टर वगैरह किया। वो उसने मुझसे, मेरे कुछ अहबाब हमारे हाफिज मकसूद साहब से कहलवाया कि जरा सैयद साहब को कहो कि इस्तिखारा कर दें। तो मैंने उन्हीं के सामने इस्तिखारा किया। तो मैंने पूछा तो पता चला न इसको कोई बीमारी है, न सहर है, न जादू है, न नजर बद है। इसने किसी गरीब को मारा था, उसी की बद्दुआ से इसको बीमारी लगी। देखिए, मैंने उनको बताया भी, उन्होंने देखा भी, हाफिज साहब ने अपनी आंख से देखा। ये हालात, ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये हकायक है। चंद महीनों के अंदर उसका मकान बिका, नौकर चाकर गुलाम ये वो सब तबाह बर्बाद, बीवी भी खूबसूरत गई। अब ये बंदा मांगने लगा भीख। तवज्जो, ये जो सेठ साहब थे वो भीख मांगने लग गए अब। और जब भीख मांगने लगे, क्या हुआ पता है? फिर ईद आई। वो ईद आई, उसी दरवाजे पर एक फकीर आया और कहता है आज ईद का दिन है, कोई कुछ खिला सकता है? उसी मकान में, जो मकान कल तक उस किसी और का था, आज किसी और का है। उसी मकान में दोनों मियां बीवी बैठकर दस्तरखान सजा रहे थे खाना खाने के लिए ईद के दिन। जैसे आवाज आई, है कोई फकीर को खिलाने वाला? उस मकान के मालिक ने कहा, बीबी उठो और पहले उसको खिलाओ, बाद में हम खाएंगे। उठो, अपने हाथ से उसको खाना दो, वो फकीर को, फिर हम, आज ईद का दिन है।
जैसे ही खाना लेकर के दरवाजे पे गई, चीख मारी, खाना हाथ से गिरा, बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी। पता नहीं उस भिखारी के चेहरे में क्या था कि ये मालिक मकान की बीवी बेहोश होकर गिर पड़ी। पानी के छींटे दिए, होश में आई। शौहर ने पूछा, बीबी मेरी जान, मेरे घर की आबरू, मेरे घर की मलका, क्या हुआ? क्यों परेशान हो गई, क्यों बेहोश हो गई, तकलीफ क्या है तुम्हें? उस फकीर के चेहरे में क्या देखा? तो वो जो फकीर था ना भीख मांगने के लिए, ये मकान उसी का था पिछले साल ईद के दिन, और उस वक्त में उसके निकाह में थी, वो मेरा शौहर था। पिछले साल ईद की बात है, मकान ये उसी का था, वो मेरा शौहर था, बहुत मालदार था, बहुत अल्लाह ने दौलत से नवाजा था। पिछले साल ईद पर इसी वक्त हम खाना खाने बैठे थे, एक फकीर आया था भीख मांगने के लिए, और वो भीख मांगा तो इसने कहा धक्के दे के निकाल दो। जैसे ही नौकरों ने धक्का दिया वो गिर गया। गिरते गिरते उसने कहा, अल्लाह इसने मुझ पर जुल्म किया है, इसकी दौलत छीन कर मुझे दे। फिर पता नहीं वो फकीर कहां चला गया। उसने कहा कि तुम्हें बता दूं, वो फकीर मैं ही था। उस दिन के बाद से अल्लाह ने मुझे तरक्की दी और आज अल्लाह ने मुझे इस मकाम पे पहुंचा दिया। तो देखो बद्दुआ यहां तक पहुंचाती। इसलिए अगर तरक्की और खुशियां चाहते हो, दुआ लो, घमंड छोड़ दो, तकब्बुर छोड़ दो। ताकत दी अल्लाह ने, कुव्वत दी, दौलत दी, इज्जत दी, शोहरत दी, इंसान बन के रहो। इंसान, फिरौन मत बनो, नमरूद मत बनो, घमंड मत करो, शैतान मत बनो। शैतान को उसके तकब्बुर ने बिगाड़ा। इंसान बनो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, लोग मुलाकात के लिए आते हैं, हम आपके लिए कोई ऊंचा ओटा बना देते हैं, आप उस ओटे पे बैठा करें ताकि आने वाला आते ही आपको पहचान ले कि आप अल्लाह के रसूल है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इंसान हूं, बंदा हूं, बंदा बन करके रहना पसंद करता हूं, मुझे लोगों में मुमताज बन के रहना पसंद नहीं है। ये सीना तान के चलना, ये अकड़ के चलना, ये किसी को मार देना, किसी को पीट देना, किसी से घमंड करना, ये सब चीजें छोड़ो, इससे तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो, अपनी जिंदगी को बदलो। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए।